नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैक्सन की एक दवाई के बारे में। बैक्सन B9 ड्रॉप्स के नाम से ये दवाई आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ काम आती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। बैक्सन B9 को हेमोरोइडल ड्रॉप्स बोला जाता है। हेमोरोइड्स में दवाई दी जाती है, यानी पेशेंट के अगर गुदा द्वार यानी एनल रीजन पर अगर मस्से हो गए हों और उनमें खुजली हो रही हो, दर्द हो रहा हो या ब्लीडिंग हो, बार बार खून वहाँ से निकल रहा हो, या फिर एनल फीसर का पेशेंट शिकार हो जिसमें पेशेंट के मल द्वार पर कट लगने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से दर्द होना शुरू होता है, जलन होती है और कई बार पेशेंट को ऐसी जगह पर खुजली होती है, पस फॉर्मेशन वहाँ कई बार हो जाती है और ब्लीडिंग वहाँ देखी जाती है। ये सब सिम्टम्स में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। एनल फीसर में, हेमोरॉइड्स में और पाइल्स में भी ये दवाई दी जा सकती है। पाइल्स में पेशेंट को अगर वेन्स में स्वेलिंग देखी जा रही हो, जो हमारी नसें होती हैं गुदा द्वार पर, उनमें अगर सूजन आ गई हो, वो बढ़कर बाहर निकल गई हो, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता हो, पेशेंट को साथ में कब्ज हो या वेरिकोज वेन जैसी शिकायत आ रही हो, तो इन सब परेशानियों में बैक्सन B9 पेशेंट को दी जा सकती है। दोस्तों, इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। इसमें एक दवाई डाली गई है एसिडम नाइट्रिकम या नाइट्रिक एसिड भी इसे हम बोल सकते हैं। ये दवाई पाइल्स के लिए, हेमोरॉइड्स के लिए या फिर पेशेंट को अगर एनल फीसर की परेशानी हो, इन सब दिक्कतों में बहुत असरदार रहती है। इनमें अगर पेशेंट को जलन या खुजली देखी जा रही हो, ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से इन सब परेशानियों में राहत देती है। अगली दवाई इसमें एस्कुलस डाली गई है। एस्कुलस भी बहुत असरदार दवाई रहती है इन सब परेशानियों में। एनल रीजन पर कोई भी ये परेशानी हो जिसमें दर्द जलन के साथ ब्लीडिंग भी देखी जा रही हो, खून बहुत बह रहा हो, पेशेंट परेशान हो गया हो और लंबे टाइम से कई बार बवासीर हो और साथ में एनल फीसर कई बार हो जाता हो, तो इन सब परेशानी में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। दवाइयों की बात करें तो इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है, जो कि दर्द के लिए दी जाती है। सोरनेस हो, बर्निंग पेन हो, बर्निंग सेंसेशन हो और स्मार्टिंग टाइप का पेन हो, तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है बवासीर के केस में, फीसर्स के केस में और हेमोरॉइड्स के केस में। इसके अलावा इसमें दवाई डाली गई है हेमिमेलिस, जो कि एंटी हेमरेजिक दवाई होती है। ये दवाई ब्लीडिंग के केस में असरदार रहती है, जहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो। ब्लीडिंग को ये दवाई कंट्रोल करती है शरीर के किसी भी हिस्से से। लेकिन बवासीर के केस में तब दी जाती है जहाँ पेशेंट को बवासीर के साथ साथ दर्द भी देखने को मिल रहा हो, जलन भी हो, तो ऐसे केस में ब्लीडिंग को ये दवाई कंट्रोल कर लेती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें लाइकोपोडियम है। जिन लोगों में कब्ज की शिकायत रहती है, डाइजेशन उनका ख़राब रहता है, पेट की गड़बड़ी के कारण पेशेंट को बवासीर भी कई बार हो जाता है और हेमोरॉइड्स के केस में बहुत असरदार रहती है, या फिर पेशेंट के एनल रीजन पर मस्से निकल गए हों या फिर स्मार्टिंग टाइप का ऐसा पेन हो, वेन्स बाहर निकल गई हों, उनमें इतनी ज़्यादा सूजन आ गई हो, तो लाइकोपोडियम वहाँ असरदार रहती है। सल्फ़र इसमें एक दवाई डाली गई है। सल्फ़र स्किन के लिए बहुत असरदार रहती है। अनहेल्दी स्किन कहीं भी हो शरीर में, सभी में असरदार रहती है। एनल रीजन पर अगर पेशेंट को एनल फीसर हो गया हो या फिस्चुला हो गया हो, दोनों में असरदार रहती है और जलन को भी ठीक करती है। बर्निंग सेंसेशन हो, इन बीमारियों में गुदा द्वार पर अगर बर्निंग सेंसेशन देखी जा रही हो, जलन बहुत ज़्यादा देखी जा रही हो, साथ में खुजली भी हो, पेशेंट बार बार खुजलाता है और खुजलाने में भी परेशानी देखने को मिलती हो, तो ऐसे में सल्फ़र यहाँ काम आती है। दोस्तों, इन सब दवाइयों के भी अलावा इसमें और दवाई डाली गई हैं, जैसे कोलिनसोल या कालीकार्ब। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं, ऐसी परेशानियों में असरदार रहती हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स में दी जाती है। ये सब इसमें डाली गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, लंबे टाइम से आपको दिक्कत आ रही है, तो इस पेटेंट दवाई का आप कुछ टाइम तक सहारा ले सकते हैं। इसकी लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम से है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक पाइल्स है, हेमोरॉइड्स हैं, फिस्चुला है, फिसर्स हैं, तो होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाइयाँ खानी चाहिए। कुछ और दवाइयों की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। वीडियो शेयर करें। थैंक यू।